पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। गोस्वामी जी महाराज श्री जानकी मैया के चरित्र के माध्यम से हम आप सबको कितने सुंदर जीवन मूल्यों का दर्शन कराते हैं। भारतीय नारी पहचानी जाती है अपने वात्सल्य भाव के कारण। भारतीय नारी पहचानी जाती है अपनी सहनशीलता के कारण। भारतीय नारी पहचानी जाती है तो अपने क्षमा के भाव के कारण। और मानस में दर्शन आता है कि श्री जानकी जी के जीवन में तो ये अतुलनीय है। वात्सल्य भाव का दर्शन करें तो श्री हनुमान जी जिस समय भगवान को मिले, बहुत प्रयास किया भगवान मुझे स्वीकार कर ले, उसके लिए आप लोग कथा में सुनते हैं। राम जी ने स्वीकार भी किया, सब कहा, पर पुत्र शब्द नहीं कहा, बेटा नहीं कहा। मानस में भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि राम जी ने लक्ष्मण से ज्यादा कह दिया। मिले हैं हनुमान जी को, सब कुछ आदर दिया, बड़ाई दी, वात्सल्य दिया, लेकिन पुत्र शब्द नहीं बोले। मानो एक बड़ी प्यारी बात है। श्री भगवान का भाव ये है कि तुम मेरे परम सम्माननीय हो, मुझे बड़े प्रिय हो हनुमान जी के लिए, लेकिन बेटा स्वीकार करने का अधिकार तो केवल माँ का है, और जब माँ स्वीकार करेगी तो ही मैं स्वीकार करूंगा। तो मानसकार दर्शन कराते हैं। जब हनुमान जी को लंका भेजा, सुंदरकांड का पावन दर्शन, हनुमान जी ने जिस समय श्री भगवती जानकी का दर्शन किया, कृष्ण तन शीस जटा एक बैणी। श्री जानकी जी दुखी अवस्था में बैठे हैं वाटिका में, और ये जो प्रसंग है ना हनुमान जी और श्री जानकी जी का, इसमें जानकी जी का अद्भुत, जो जिसके लिए भारतीय महिला जानी जाती है, अद्भुत तो वात्सल्य श्री जानकी जी के जीवन में जो है वो नजर आए। इसी प्रसंग में जानकी मैया की अद्भुत सहनशीलता नजर आई और अद्भुत क्षमा का भाव। एक क्षण के लिए सोचो, श्री जानकी मैया का दर्शन हुआ, हनुमान जी दूर से किसी वृक्ष पर पत्तों में छुपे हुए सब देख रहे हैं। उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा, रावण आया। रावण ने सब प्रकार से जानकी को समझाने की कोशिश की, प्रेम से भी समझाने की कोशिश की, उसके बाद ऐश्वर्य दिखाया, लोभ दिया। अच्छा, व्यक्ति का जीवन डगमगाता कब है? एक तो किसी के दिखावे के प्रेम में आकर भी डगमगा सकता है, दूसरा लोभ में आकर के सिद्धांत भूल जाता है, और तीसरा भय जब हो तो भय में भी व्यक्ति के सिद्धांत खो जाते हैं। और यहाँ तीनों चीजें श्री जानकी मैया के सामने। रावण बोला, ये ऐश्वर्य देख रही हो, लंका जैसा ऐश्वर्य, जिसकी दीवारें भी सोने की बनी हुई है, जिसमें खंबे भी हीरे जवाहरात मोतियों से बने हुए, ऐसे लंका का वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य स्वर्ग में भी जो वैभव नहीं है, ये सारा का सारा वैभव मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। रावण बोला। एक क्षण के लिए चिंतन करके देखना, जो लोग थोड़ा सा लोभ दिखे और अपना रास्ता बदल दे, सच्चाई ये है वो सिद्धांतों को कभी मानने वाले थे ही नहीं, वो दिखावा ही था। जो सिद्धांतों को मानते हैं वो रास्ता नहीं बदलते। रावण ने कहा पूरा लंका का ऐश्वर्य
मंदोदरी महारानी है लंका की, लेकिन मंदोदरी और मंदोदरी जैसी जितनी रानियां हैं उन सबको आपकी दासी बना दूंगा। सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हैं। बस एक बार मेरी ओर देख लो, श्री जानकी जी से कहा। जानकी जी ने तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनके क्या पर्दा करके रावण से बात की, सीधा देखा नहीं। और हम अक्सर कहते हैं ये तिनका क्या है। मानो जानकी जी ने कहा, रावण तू जिसे बड़ा ऐश्वर्य कह रहा है, तू जिसे स्वर्ग से ज्यादा मूल्यवान समझता है, वो ऐश्वर्य मेरे लिए तिनके के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ। क्योंकि तू उस भौतिक ऐश्वर्य को सब कुछ मान रहा है। मेरे भगवान एक थोड़ी सी नजर घुमाए ना, तो ना जाने ऐसे कितने हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड नजर घुमाने में पैदा कर दे। और तू थोड़ी सी छोटी सी लंका का इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा लोभ मुझे देने आ गया। तृणधर ओट कहत बैठे। भारतीय नारी का आदर्श यही है महाराज। संसार की सारी संपत्ति मिले तो भी पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर दृष्टि भी न जाए, मन भी न जाए, वो भारतीय नारी का आदर्श। मानसकार दर्शन करा रहे। रावण ने ऐश्वर्य दिखाया, लोभ दिया, तो भी श्री जानकी जी ने तिनके के समान तिरस्कार कर दिया। रावण ने तलवार खींच ली, भय दिखाया। और एक बात, लोभ में कुछ लोग अपने सिद्धांत बचा भी लेते, पर भय में सब चला जाता है ना। थोड़ा सा भी भय आ जाए, कभी ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, पर कहीं ऐसा हो किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, रात्रि का समय है, और कहीं रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाए और अकेले ही आप हैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में, और महाराज जब रात्रि का समय है, सुनसान रास्ता है, और कहीं जहां से आप चले हैं दो चार लोगों ने आपके कान में भी डाल दिया ये रास्ता खतरनाक है रात के लिए, ऐसे में क्या होगा? कहा महाराज फिर तो हनुमान चालीसा स्वतः चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद निकलेगा। क्योंकि भय बड़ा खतरनाक चीज है महाराज। और कहीं कोई सामने आकर के खड़ा हो गया तो भले ही उसके हाथ में हथियार भी ना हो, पर आपके हाथ में जो होगा वो निकाल कर रख दोगे सामने, भैया तू ये ले जा। भय के समय में व्यक्ति का सिद्धांत खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन जानकी मैया, एक भारतीय नारी की दृढ़ता देखो, भारत से कितना दूर लंका में, जहां कोई अपना नहीं है, जहां कोई अपनी बात सुनने वाला नहीं, जहां कोई अपनी रक्षा करने वाला नहीं, रावण की ही भूमि में, रावण की ही वाटिका में, रावण के ही लोगों के मध्य में, और रावण ही सामने खड़ा है। और रावण ने कहा तलवार निकाल करके, यदि मेरी बात को नहीं माना तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। श्री जानकी उस समय भी डिगी नहीं, और उस समय मानो भारतीय स्त्री का मूल स्वरूप ये है, अन्याय के सामने, भय के सामने, लोभ के सामने डिग जाए, झुक जाए, वो भारतीय नारी का स्वरूप नहीं है। श्री जानकी जी ने कहा कि तू मुझे भय दे रहा है मारने के लिए, अगर तू मुझे मार सकता है तो अभी मार दे। जानकी मैया ने कहा, रावण यदि तू मुझे मार सकता है तो अभी मार दे, लेकिन मेरा एक निर्णय सुन ले, मेरे गले में या तो मेरे परमात्मा श्री राम की भुजा ही शोभा देगी या तेरी तलवार ही शोभा देगी, इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं हो सकता, तू अभी मार दे। रावण मारने के लिए आगे बढ़ा, और ये सब हो रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं उस समय की घटनाएं। रावण मारने के लिए आगे बढ़ा,
हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि क्या मुझे बचाना चाहिए, मैं जाऊं? क्योंकि हनुमान जी देख रहे कि आगे बढ़ रहा है हाथ में तलवार लेकर के, और रावण से ज्यादा दुष्ट उस समय में कोई था नहीं। तो हनुमान जी को लगा क्या मैं बचाने जाऊं? लेकिन फिर याद आया कि भगवान ने मुझे ऐसा कोई आदेश तो दिया नहीं था कि लंका में जाकर के जानकी मैया के प्राण भी बचाने, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था। तो हनुमान जी को लगा इसका मतलब ये मेरा कार्य नहीं है, भगवान ने इसके लिए किसी और को पहले से नियुक्त कर रखा है, अब देखना है कौन है। तो जैसे ही हनुमान जी ये देख रहे थे, उसी समय रावण ने तलवार आगे बढ़ाई श्री जानकी जी को मारने के लिए, और बचाने वाला रावण के घर में ही भगवान ने बना रखा है। मंदोदरी बीच में आई और हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? और वो रावण जो किसी की नहीं सुनता, वो आज मंदोदरी की बात सुन गया। मतलब सीधी सी बात यह है महाराज, जहां मारने वाला है वहां बचाने वाला भी जरूर है, वो व्यवस्था भी भगवान ने कर रखी है। क्या जानकी जी अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सकते? जानकी जी इतनी निर्बल थी। तो मानस में एक जगह दर्शन आता है, ये है कौन? कहा भ्रुकुटी विलास जासु जग होई। जानकी जी कौन है? बोले अगर अपनी भौं भी टेढ़ी कर दें तो सारी सृष्टि का लय हो जाए, श्री जानकी वो है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। ये साधारण नहीं है, श्री भगवान की परम शक्ति है। तो संसार को बना देना, पालन कर लेना और संहार कर देना, ये तो उनकी नजर का खेल है। तो क्या रावण तलवार लेकर के आ गया तो श्री जानकी जी प्रतिकार नहीं कर सकती थी? क्या बिल्कुल कर सकती थी। लेकिन मानो यहाँ इस रूप में श्री जानकी जी ने एक भारतीय नारी की सहनशीलता और भगवान पर उनका विश्वास, दोनों का दर्शन करा। मानस में दर्शन आया, श्री भगवती किशोरी जानकी जी सामर्थ्य होते हुए भी चाहती ना तो रावण को यही अंत कर देते, राम जी को आने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब लीला जो हुई है, इस लीला का मूल ये है, जानकी चाहते हैं यश मिले तो भगवान श्री राम को मिले, कीर्ति बढ़े तो भगवान श्री राम की बढ़े, इसके लिए सब सहन करे। एक और बड़ी प्यारी बात, श्री हनुमान जी महाराज को जिस समय हनुमान जी आए, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, मैं राम दूत हूं। श्री जानकी मैया ने देखा तो बड़े भाव से आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हनुमान जी उस प्रतीक्षा में हैं कि माँ मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले, वो वात्सल्य मिले, वो प्रेम मिले, तब जाकर के भगवान की पूर्ण कृपा मिलेगी। तो मानस में दर्शन आता है, आज जानकी जी का पूर्ण वात्सल्य हनुमान जी पर बरसा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या कहा? कहा महाराज
सबसे पहले आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ। अजर मतलब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। और बुढ़ापा भी महाराज एक सबसे बड़ी बीमारी है ना। बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। जानकी माता का आशीर्वाद, कितनी बड़ी बात कही, कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, पर हनुमान जी प्रसन्न हुए? बोले बिल्कुल नहीं हुए। अमर हो जाओ, दूसरा आशीर्वाद दिया। हनुमान जी इस पर भी प्रसन्न नहीं हुए। श्री जानकी मैया ने कहा, गुण निधि, संसार में जितने गुण हैं वो सब आप में प्रकट हो जाएं, सकल गुण निधानम। हनुमान जी खुश हुए। कहा महाराज अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। जानकी जी ने देखा इतना दे दिया और क्या चाहिए। हनुमान जी अभी भी हाथ जोड़ करके, चरणों में सिर रख करके और जानकी मैया के सामने उस अवस्था में बैठे। जानकी जी ने कहा अब समझ आया, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। सुत मतलब पुत्र। और जब पुत्र शब्द निकल गया तो हनुमान जी थोड़ा प्रसन्न बने कि चलो मैया ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आखिरी जो चौपाई है ना, चौपाई का आखिरी भाग है वो बड़ा सुंदर है। करहु बहुत रघुनायक छोहु। बेटा मैं आशीर्वाद देती हूँ, भगवान श्री राम तुझ पर बड़ी कृपा करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा वात्सल्य करेंगे। और जैसे ही सुना राम जी कृपा करेंगे, राम जी प्रेम करेंगे, तो हनुमान जी तो नाचने लगे। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भारतीय नारी है। ये संतान के लिए महाराज काल से भी लड़ जाए, वो भारतीय नारी। और वही आदर्श जानकी जी ने दर्शन कराया है मानस में। कई जगह ऐसा आदर्श दिया है महाराज, अद्भुत। और क्षमा की तो प्रतिमूर्ति। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा। और जानकी जी किससे प्रकट हैं? बोले पृथ्वी से प्रकट है। तो जानकी मैया की मां कौन हुई? पृथ्वी। तो क्षिति क्षमा पुष्कर सन्निवेक्षणा, जो क्षमा की बेटी है वो तो साक्षात क्षमा के गुण के साथ ही पैदा हुई। कैसी क्षमा? कहा महाराज, जो दंड देने लायक काम कर रहा है फिर भी उसे क्षमा कर दे। ये दर्शन आया जिस समय रावण का अंत हुआ, रावण पर भगवान ने विजय पाई। हनुमान जी को एक बार फिर भेजा जानकी मैया के पास। हनुमान तुम जाओ, जानकी को सूचना दे करके आओ, हमने रावण विजय कर लिया। हनुमान जी आए, जानकी मैया को प्रणाम किया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी प्यारी बात आती है मानस में। जब हनुमान जी उस समय आए थे ना सुंदरकांड में, तो जो राक्षसियां जिनके लिए कहा गया मारई चरण करई बहु हासी, उस समय जब हनुमान जी बंधन में बंधे तो ये सब चरण मारते हैं, पैर मारते हैं, ताली बजाते हैं, हंसी करते हैं, सब श्री हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाते हैं। और जिस समय हनुमान जी रावण पर विजय करने के बाद वो सूचना देने के लिए जब आए लंका में, तो जितने राक्षस और राक्षसियां थी ना, सब लोगों ने देखा ये वही आ गए लंका को जलाने वाले। और अब तो रावण भी नहीं है। पहले तो रावण का संरक्षण था ना, अब तो रावण भी नहीं है। तो जितने राक्षस राक्षसियां थी बहु प्रकार तिन पूजा कीने। हनुमान जी महाराज की बड़े भाव से षोडशोपचार पूजा कर रहे। और मानस में कहते हैं जनक सुता दिखाए पुण्य दीनी। ये क्या है? कहा महाराज, समाज जब देखता है ना कि सामने वाले से ज्यादा ताकत हमारे में है, तो उस रूप में व्यवहार करता है। और जब देखता है कि हमारे में ताकत नहीं है, सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली है, तो उस रूप में व्यवहार करता है।
इसे लात मारने में भी ज्यादा देर नहीं लगती और पूजा करने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। ये समाज का स्वभाव है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सब राक्षसियों ने पूजा की, सब राक्षसों ने पूजा की। जानकी मैया के पास सादर सब लेकर के आए, जानकी जी को सारी कुशलता दी। माँ तू समर जीत्यो 10 शीश, 10 शीश रावण पर भगवान ने विजय कर ली। जानकी माता कुशल हुई। एक बार पुनः आशीर्वाद दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तब। बेटा मेरा आशीर्वाद है, संसार में जितने सद्गुण हैं वो सब तेरे अंदर निवास करें, सब तेरे अंदर रहें। हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशलपति। भगवान श्री राम सदा सदा तेरे अनुकूल बने रहे, तू जैसा चाहे वैसा ही भगवान करे। जानकी मैया ने आशीर्वाद दिया। श्री हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन अब जब ये सब हो गया, सूचना भी दे दी, आशीर्वाद भी मिल गया, जानकी मैया भी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए। अब अभी उसी अशोक वाटिका में आए ना जिसमें पहले आए थे। अब थोड़ा सा सबका व्यवहार बदल गया। उस समय ये राक्षसियां श्री जानकी जी को इतना इतना प्रताड़ित करती थी, अनेक अनेक आकार बनाकर, अनेक अनेक रूप बना करके भयंकर आवाजें निकालती, भयंकर प्रकार से प्रताड़ना देती, डराती, धमकाती। अब श्री हनुमान जी ने आज जब रावण पर विजय कर ली, आज उन राक्षसियों की ओर देखा और हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बड़ा सुंदर आया। हनुमान जी भयंकर क्रोध में, उस समय तो मेरे भगवान का आदेश नहीं था इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने मेरी माँ को बड़ा प्रताड़ित किया है, बड़ा दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है, आज नहीं छोड़ने वाला। जानकी मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया आपका आदेश मिल जाए तो मैं इन सब राक्षसियों को दंड देना चाहता हूं जिन्होंने आपके ऊपर भयंकर अत्याचार किए हैं। आज मैं उन सब अत्याचारों का दंड इन्हें देना चाहता हूं। मानस में तो गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रसंग नहीं लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा उस समय जिस समय हनुमान को क्रोध में देखा, हनुमान जी महाराज ने मुष्टि बना ली, दांत किटकिटाने लगे, नेत्र लाल हो गए। आज इन राक्षसियों को मैं बताऊंगा मेरी माँ को कष्ट देने के कारण जो इनको दंड मिलना चाहिए वो मैं इन्हें दूंगा। मानस में गोस्वामी जी महाराज तो यद्यपि नहीं लिखे, पर यहाँ आया कि श्री भगवती किशोरी जानकी जी से कह दिया, माँ आप एक बार आदेश दे दो इन सबको, अभी मैं सजा दूं। श्री जानकी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, बेटा उस समय ये सब लोग मुझे प्रताड़ित करती थी, तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन उस समय ये सब रावण के अधीन थी और रावण इनका स्वामी था। वो जैसा जैसा आदेश करता था वैसा वैसा ये करती थी। तो श्री जानकी जी कहती इसमें इनका क्या दोष, ये तो अपने स्वामी के आदेश को पालन कर रहे हैं ना, तो इनका कोई दोष नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने कहा फिर भी ये चाहती तो आपका साथ दे सकती थी। जानकी मैया ने कहा पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहाणाम अथापि वा कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन नापराध्यति। संसार में भयंकर अपराध करने वाला भी यदि शरण में आ जाए, शरणागत हो जाए, अपनी भूल का प्रायश्चित कर ले, तो आज जानकी जी ने कहा कि बड़े से बड़ा बलवान भी, बड़े से बड़ा सामर्थ्यवान भी उनको दंड नहीं दे सकता। और ये जितनी राक्षसियां हैं ना, इन सब राक्षसियों ने जब से रावण मरा है तब से ये सब मुझे रोज प्रणाम करती हैं, मेरी सेवा करती हैं, इसलिए मेरा मन इनके प्रति प्रेम से भर रहा है। हनुमान मैं तुम्हें आदेश देती हूँ किसी भी राक्षसी को, किसी भी राक्षस को प्रताड़ित मत कर देना, इन सबको क्षमा कर दो। इतना प्रताड़ना सहन करने के बाद भी जो भगवती जानकी बोल गई कि सबको क्षमा कर दो, यही जानकी माता का
क्षमा का गुण है, और मानो वही जानकी माता से भारतीय नारी में भी क्षमा का गुण आया। एक बात आपसे कहें, भारतीय नारी जो है ना, ये बड़े से बड़े अपकार को भी क्षमा कर दे, लेकिन बस समस्या ये है कहीं इसके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो क्षमा कर दे, लेकिन इसके परिवार पर कोई बात आ जाए, इसके पति पर कोई बात आ जाए, इसकी संतान पर कोई बात आ जाए तो फिर ये क्षमा करने वाली नहीं है। ये स्वरूप है, ये आदर्श है श्री जानकी मैया ने जो स्थापित किया है हम आप सबके बीच में। हम लोग केवल इतना ही चिंतन करें, जीवन में श्री भगवती किशोरी जानकी जी ने जैसे राक्षसियों पर भी कृपा की, वैसे ही हमारे जीवन में भी यद्यपि तो कोई गुण नहीं पर भगवती की कृपा हमें मिलती रहे, भगवान की कृपा हमें मिलती रहे, उस रूप में प्रणाम करें श्री सीताराम जी के चरणों में।